हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज शायद ख़त्म हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा बचा नहीं, ठीक है। अब इसमें कल हमने देखे थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज पढ़े थे ना हमने। तो हमने कौन कौन से डिसीज पढ़े थे? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम वगैरह ये पढ़े थे, है ना। आज पढ़ेंगे डिसीज occurring due to the mutation in single gene. Disease occurring due to mutation in single gene, इसको कहेंगे मोनोजेनिक। सिंगल जीन में परिवर्तन होता है, सिंगल जीन, इसको क्या कह सकते हैं? मोनोजेनिक डिसऑर्डर, मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर इसलिए कहेंगे क्योंकि म्यूटेशन किसमें हो रहा है? सिर्फ सिंगल जीन में। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। और डिसऑर्डर तो आ ही रहा है, डिसीज आ ही रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे डिसीज ऑकरिंग ड्यू टू द म्यूटेशन इन सिंगल जीन, दैट इज मोनोजेनिक डिसीज, ठीक है। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? इसके नाम पर से इसको मोनोजेनिक क्यों कहा गया है, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो म्यूटेशन कहाँ होता है? सिंगल जीन में। तब जो डिसीज होता है, डिसऑर्डर्स आते हैं, ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑकर्स ड्यूरिंग द म्यूटेशन इन सिंगल जीन इज कॉल्ड मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली 4000 डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ दिस टाइप, इसके कितने प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं? 4000 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4000 टाइप्स ऑफ डिसीज ऑकर्स दिस टाइप, दैट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब उसके बाद में ड्यू टू द एब्नॉर्मल जीन देयर प्रोडक्ट्स आर आइदर प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नॉट एट ऑल, यानी जीन को जो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन वगैरह मिलना था वो नहीं मिल पाता या ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस डिसऑर्डर के एग्जांपल्स है हटचिंसन डिसीज। हटचिंसन डिसीज नाम क्या उसका? हटचिंसन डिसीज, हटचिंसन डिसीज, ठीक है। हटचिंसन डिसीज, टेसेक डिसीज, गैलेक्टोसीमा, फिनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस प्रकार के रोग मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे, तुम्हारे कोर्स में दिया है एक अल्बिनिज्म डिसीज, पहला डिसऑर्डर से अल्बिनिज्म डिसीज, अल्बिनिजम्स, ठीक है। अल्बिनिजम्स ये जो रोग होता है इसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि और आईज, अपने जो आईज, हेयर में या स्किन में कोई ना कोई कलर होता है। कलर कब होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट,
अपने बॉडी में क्या होता है, मेलेक्टिन पिगमेंट। ये मेलेक्टिन पिगमेंट होने की वजह से हमारे बॉडी, स्किन, हेयर में क्या होता है, कलर आता है, ठीक है। लेकिन जो अल्बिनिज्म से बाधित व्यक्ति है उसके शरीर में ये मेलेनिन पिगमेंट बनता ही नहीं, ठीक है। और ये नहीं बनने की वजह से वो कैसा दिखता है, द स्किन बिकम पेल, फीकी पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हेयर्स आर व्हाइट, पूरे बाल कैसे दिखते हैं, व्हाइट, कलरफुल में काले मेलेनिन पिगमेंट नहीं होने की वजह से वो कैसे दिखते, पूरे सफेद, ठीक है। उसके बाद में एंड आईज अजवली पिंक, आईज कैसे दिखती है उनकी, पिंक कलर की, ठीक है, ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ मेलेनिन, ठीक है। पूरे अपने यहाँ के इंडियन के लोग कैसे, थोड़े से सावले लोग होते हैं, है ना। वहाँ जाओ तो उनके अपने बाल काले होते हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजों के होते ना सर, उनके शरीर में शायद मेलेनिन की कमी होगी या मेलेनिन नहीं बनते होगा या कम बनते होगा, इसलिए उनके अंग्रेज लोग कैसे गोरे गोरे दिखते हैं, है ना। तो अपने इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये मेलेनिन जो पिगमेंट है वो ऐसे लोगों में बनता ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गई, बिल्कुल सरल है, हाँ। कौन सा पिगमेंट नहीं बनता, जोर से बोलो, हाँ, मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट दिमाग में बात आई कि अल्बिनिज्म सामने रखे, ठीक है, रखेगी वजह लिखना शुरू, समझ में आ गई बात, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, चलो ठीक है। दूसरा सेल्स है सिकल सेल एनीमिया। दूसरा कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं अपने इंडिया में, बहुत है सिकल सेल एनीमिया। पिछले साल, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने ही स्कूल में एक विद्यार्थी सिकल सेल एनीमिया का शिकार हुआ, ठीक है, एक विद्यार्थी था। खैर, अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, माइनर चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। हमने डीएनए पढ़े थे, डीएनए में या उसके प्रोटीन में थोड़ा सा भी अगर माइनर चेंज आ गया, ठीक है, तब ये सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। डीएनए में या प्रोटीन में थोड़ा सा भी माइनर चेंज आदि आ गया, माइनर चेंज, तो दैट टाइम सिकल सेल एनीमिया डिसीज इज क्रिएट, ठीक है, उस समय ये डिसीज होता है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में अपने शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में एक अमाइनो एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसका नाम है ग्लूटेनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूटेनिक एसिड। ग्लूटेनिक एसिड क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में ये ग्लूटेनिक एसिड रिप्लेस होके इसके जगह पर एक वेलाइन नाम का केमिकल आ जाता है। कौन सा, वेलाइन, ठीक है। कौन सा आ जाता है, वेलाइन, ठीक है। और इसको 6 अमाइनो एसिड बोलते हैं, उसके जगह क्या आ जाता है, वेलाइन, ठीक है। तो रिप्लेस बाय, तो उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ड्यू टू दिस इरिथ्रोसाइट्स एंड आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है, विच आर नॉर्मली कैसा होता है, बाय कॉन्केव होता है। मान के चलो इस प्रकार से होगा वो, ठीक है, बाय कॉन्केव होता है, ठीक है, नॉर्मल में। लेकिन आरबीसीज, लेकिन जब ये डिसीज हो जाता है, कोई डीएनए में या प्रोटीन में थोड़ा सा भी माइनर डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, माइनर चेंजेस आ जाता है, तो ऐसे समय में वो सेल्स कैसा दिखता है, बिल्कुल इस प्रकार से।
कोयते के जैसा, क्या लगता है वो कोयता होता है ना काटने का, तो उस प्रकार से उसका शेप हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया सिकल सेल एनीमिया। क्या कहा गया इसको? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल कहा गया, ठीक है, सिकल सेल, ठीक है। और वो सिकल शेप जैसे दिखाई देता है कोयते के जैसा, इसलिए इसको सिकल सेल कहा गया। समझ में आ गई बात? क्या बोले हमने कि अगर प्रोटीन या डीएनए में माइनर चेंजेस भी आदि आ गया, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो उस समय सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज होता है। ठीक है, अपने नॉर्मल अपने जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है उसमें कौन सी एसिड होती है? ग्लूटेनिक एसिड। कौन सी एसिड होती है? ग्लूटेनिक एसिड इज द 6th अमाइनो एसिड। कौन सी एसिड है वो? 6th। ठीक है, उसके जगह पर वो रिप्लेस होकर कौन सी लग जाती है? वैलिन। ठीक है, तो जब वो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैसा होता है? बायोकॉन्केव। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा माइनर चेंज आ गया तो किस प्रकार से दिखता है? सिकल सेल। ठीक है, इसलिए उसको सिकल सेल कहा गया है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? सिकल सेल। ठीक है, तो उस समय और हीमोग्लोबिन का काम कौन सा है? क्या? कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अब जब हीमोग्लोबिन बराबर काम नहीं करेगा, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, वो बराबर काम नहीं करेगा तो फिर तो फटाने वाला है कि नहीं? तो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे जाती है? लो हो जाती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरियर की यानी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन द क्लम्पिंग एंड देयरबाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स आकुर मोस्ट ऑफन, यानी उसमें इरिथ्रोसाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं और ऐसे रिजल्ट तो वेसल्स आर एब्स्ट्रक्टेड। जो वेसल्स होते हैं अपने शरीर के अंदर में तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके कारण अपने शरीर में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्रेन का काम है वो उसमें रुकावट आ जाता है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, लंग्स के ऊपर, किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, हार्ट या उनको इफेक्ट पड़ते पड़ते वो डैमेज भी हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे समय में उसकी डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब सवाल इस बात का है, फादर या मदर अगर सिकल सेल एनीमिया से हुआ है उनको या उसके कैरियर है वो, ठीक है, तो उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, उनके आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये हो सकता है, बिकॉज इट इज द हेरिडिटरी डिसीज। ये कौन सा डिसीज? आनुवांशिक रोग है ये। कौन सा रोग है ये? आनुवांशिक, मतलब हेरिडिटरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात है। तो हैंस the marriage between the person who are carriers of or suffering from sickle cell anemia should be avoided। अगर मैरिज करते समय चाहे वो मेल में या फीमेल को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो ऐसे समय में उन्होंने शादी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी रेमेडीज क्या है? किसकी? सिकल सेल। बाकी जो तुम्हारे बुक्स में दिया ना चार्ट वार, वो तुम्हारे कोर्स से निकल गए हैं। ठीक है, 25% में। ठीक है, और उसके बाद में रेमेडीज देखते हैं इसके सिकल सेल एनीमिया की। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज मतलब उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है? वो एक ही प्रकार से वो स्प्रेड हो सकता है, मतलब कैसा? हेरिडिटरी। माता को है या पिता को है तो होने वाले उसके बच्चे को हो सकता है, यानी वन वे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए क्या काम करना चाहिए? हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन्ड आइदर बिफोर मैरिज, आफ्टर या आफ्टर ईट। अब इसके बाद में देखिए
कैरियर हो या सफर हो, शुड अवॉइड द मैरिज विथ अनदर कैरियर और सफर। ठीक है, क्योंकि आने वाला बच्चा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया शुड टेक टेबलेट ऑफ फॉलिक एसिड। जो आयरन की जो टेबलेट होती है ना, तो वो एक टेबलेट रोज लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर बिकम्स डिफेक्टिव टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के डीएनए में आल्सो बिकम्स डिफेक्टिव ड्यू टू द म्यूटेशन। अपना जो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है ना, उसमें डिफेक्ट आने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ये कैसा हो सकता है? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, 10th क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होते समय मेंडल्स क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन, अरे दोनों के कंट्रीब्यूशन होता है ना, दोनों का दोनों पेरेंट्स का मतलब मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है उसके रिप्रोडक्शन के मतलब उसके बच्चे में। ठीक है, हेरिडिटरी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ वहाँ पे वुमेन्स के एग्स या वोम की का ही कंट्रीब्यूशन होता है फर्टिलाइजेशन के समय में। तो ऐसे समय में है द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर ऑर्गन। सिर्फ मदर से ही वो कहाँ क्या हो सकता है, वो आ सकते हैं। ठीक है, तो लेबर। अब इसके बाद में देखिए डिसऑर्डर ड्यू टू द म्यूटेशन मल्टीपल जीन्स की एक जीन के से अनेक जीन के कारण हो सकता है, उसको कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कवर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, अभी हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए हम फिर छोड़ रहे हैं।